हेलो हेलो हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कोशिश मैं ये करूंगा कि इस एक वीडियो में मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स तक तो आपको करा ही दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा। अच्छा, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एक बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से जो भी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूं, अगर आपके एनसीईआरटी में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको मार्क जरूर कर लेना। ठीक है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे। अब बेटा मैं इतना तो अज्यूम करके चल रहा हूं कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ये आपको पता होगा। देखो, एल्डिहाइड हमारे क्या होते हैं? एल्डिहाइड जिनमें ये वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप है तो एल्डिहाइड कहलाएगा। कीटोन क्या होगा? जिसमें हमारा आर सी ओ आर ये ग्रुप होता है। ये ग्रुप अगर अगर है तो कीटोन कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये ग्रुप जहां पे होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। अब अगेन, ये दो एल्काइल ग्रुप सेम हो जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ बेसिक जो हमारे एल्डिहाइड्स वगैरह हैं जो बहुत यूज होते हैं, जैसे मान लो CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप है ना यहाँ पे, तो बेटा ये एल्डिहाइड है। इसको हम बोलेंगे इथानल। क्या बोलेंगे? इथानल। दैट इज एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। ठीक है। दो कार्बन है, एक और दो, इधर से नंबरिंग होगी, एक और दो। ठीक है ना। HCHO, एक कार्बन है, इसको बोलेंगे मीथानल। मीथानल दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इसी से हम फॉर्मेलिन बनाते हैं डेथ बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बेटा यहां पर अगर मैं बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप लगा दूं तो ये हमारा क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। बेंजल्डिहाइड ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर इस तरीके से है तो यहां ये बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये चीज हमारी साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। उसी तरीके से कीटोन की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हमारा जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपानोन। क्या बोलेंगे? प्रोपानोन। ठीक है। या एसीटोन इसका कॉमन नेम। नेल पॉलिश को जो रिमूव करता है, एसीटोन होता है, उसमें ठंडा ठंडा लगता है जब डालते हैं स्किन पे, एसीटोन। इसके अलावा तुम देख पाओगे कि यहां पर मेरे पास अगर मैंने बेंजीन रिंग लगा दी इस तरीके से, तो बेटा ये हमारा एसीटोफेनॉन कहलाता है। ये हमारा एसीटोफिनोन कहलाता है। अगर इस तरीके से मैंने लगा दिया, कई लोग पूछते हैं गोल गोल क्यों बना देते हो? भैया ये गोल गोल मैं इसलिए बनाता हूं बेटा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना बेंजीन रिंग में, घूमती रहती है, रेजोनेंस होती रहती है लगातार, इस वजह से मैं गोल गोल दिखा देता हूं। ठीक है। एसीटोफेनॉन, इसको बोलेंगे बेंजोफेनोन। ठीक है। बेंजोफेनोन। ठीक। एक तो ये हो गया। अच्छा, जैसे जैसे और कंपाउंड्स आते जाएंगे मैं बताता आपको चला जाऊंगा। इसके अलावा बेटा एक चीज और होती है, ये होता है हमारा ईस्टर। ठीक है ना। RCOR। अब यहां आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसको बेटा हम ईस्टर बोलेंगे। ये ईस्टर होता है क्योंकि हमें एस्टरिफिकेशन पढ़ना है, तो यहां पे ये भी जानना हमारा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कभी भी जो ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है, ये टर्मिनल नहीं हो सकता, ध्यान रखना, मतलब आखिरी में नहीं आएगा। देखो यहां पर अगर तुम कीटोन ग्रुप को आखिरी में लगाओगे तो कार्बन की एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए तुम्हें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन आ गया तब तो वो एल्डिहाइड हो गया। हाइड्रोजन आ गया तब तो वो एल्डिहाइड हो गया। जैसे मान लो मुझे बनाना है
ये देखो प्रोपेनोन जो मैंने कहा, यहां पे C डबल बॉन्ड O सेकंड पोजीशन पे है, तो बेसिकली इसका करेक्ट नाम होता है प्रोपेन 2 ओन। अब कोई कहे कि प्रोपेन 1 ओन बनाओ, अब अगर कोई कहे कि भैया ये C डबल बॉन्ड O को तुम यहां पे लगाओ, तो यहां पे बेटा लगाओगे तो यहां एक और कार्बन हो जाएगा, तब तो वो ब्यूटेन 2 ओन हो जाएगा, है ना। यहां पे अगर तुम लगाओगे, यहां पे लगाओगे तो इस कार्बन की वैलेंसी को या तो तुम कार्बन से सेटिस्फाई करो या तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो। देखो अगर मैंने इस कार्बन को यहां पे लगा दिया मान लो, तो या तो इसकी वैलेंसी तुम हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे, अगर हाइड्रोजन सेटिस्फाई करोगे तो ये एल्डिहाइड हो गया, और अगर तुम यहां पे इसकी वैलेंसी को कार्बन से सेटिस्फाई करोगे तो यहां पे ये तो हमारा क्या हो गया, देखो यहां पे ये हमारा ब्यूटेन 2 ओन हो गया। तो कभी भी कीटोनिक ग्रुप हमारे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकते, मतलब आखिरी में नहीं आएगा। आखिरी में आएगा तो या तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा या फिर एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो फिर वो वाला कीटोन बचेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं। प्रोपेन ओन ब्यूटेन ओन हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला हमें पढ़ना है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो आओ देखते हैं कि हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन बेटा कैसे कराएंगे, ठीक है ना। एल्कोहल्स का हम ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, तो जैसे हमारे पास कोई एल्कोहल है, जैसे मान लो RCH2OH, ये एल्कोहल है हमारे पास। अब यार ये मत कहना यहाँ ये क्या, ये कैसा, ये क्यों। अरे भैया ये R कोई अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये एल्कोहल है, OH है ना, तो ये एल्कोहल हो गया। अब देखो इसका जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा, ऑक्सीडेशन कैसे कराऊंगा, बाय यूजिंग एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, बाय यूजिंग एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहां पे मैंने एल्कलाइन KMnO4 डाला, तो यहां पे क्या होगा, एल्कोहल से बेटा, एल्कोहल से बहुत ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड हमको मिल जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत इस रिएक्शन के साथ ये है, ये यहां पर जाके रुकती नहीं है, यहां पे जाकर के ये रुकती नहीं है, यहां पे ये रुकती नहीं है। कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन हो गया, देखो यहां पे हाइड्रोजन तुम गिन लो, यहां पे कितने थे, 3 थे, यहां पे कितने बचे, 1 बचा। हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना इज रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। ये एल्कलाइन KMnO4 है बेटा, क्या है, एल्कलाइन KMnO4 है। एल्कोहल से क्या मिल गया हमको, एल्डिहाइड मिल गया। जब ये कह रहा है, लेकिन यहां पे रिएक्शन रुकती नहीं, ये फर्दर आगे जाती है और इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब मुझे एल्डिहाइड ही चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूं, अगर मैं एल्कलाइन KMnO4 का यूज करता हूं तो ये रिएक्शन यहां पे तो स्टॉप नहीं हो रही, ये और आगे जा रही है, ये तो एसिड तक इसको ऑक्सीडाइज करा रही है। तो मैं क्या करता हूं, CrO3 का यूज करता हूं इन एनहाइड्रस मीडियम। किसमें, एनहाइड्रस मीडियम में। तो देखो यहां पे अगर मेरे पास एल्कोहल है, ये सब बेटा एल्कोहल के हैं रिएक्शंस, तो ये एल्कोहल को मैंने CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम डाल दिया, इन एनहाइड्रस मीडियम डाला, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर एल्डिहाइड मिलेगा तुमको, यहां पे एल्डिहाइड मिलेगा। तो अगर तुम्हें आइसोलेशन कराना है एल्डिहाइड का, मतलब तुम चाहते हो ये रिएक्शन आगे ना जाए, तो तुम क्या लो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है। 2 चीजें मैंने बताई। अब एक बहुत 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 जरूरी रिएजेंट जो हमारे पास है वो है PCC, दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करने वाला है, प्राइमरी एल्कोहल्स का, देखो PCC क्या करेगा, PCC क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल्स को किसमें ऑक्सीडाइज करा देगा, किसमें ऑक्सीडाइज करा देगा, एल्डिहाइड में।
1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करा देगा और ये पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो गुड ईल्ड देता है किसकी? एल्डिहाइड की। अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो तुम किसका यूज करोगे? CrO3 का? नहीं, मत करना, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का करना, क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड मिलेगा उसमें वो तुमको अच्छी मात्रा में, गुड क्वांटिटी में मिलेगा। ये बेटा क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, बस आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पीसीसी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और एल्डिहाइड पर ही ये जाकर के रोक देगा। इसमें दिक्कत यह आ रही थी कि एल्कलाइन के MnO4 जो था वो एसिड तक ऑक्सीडाइज करा रहा था, लेकिन ये जो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है वो एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक देगा। तुमको एल्डिहाइड ही चाहिए, और एल्डिहाइड भी अच्छी मात्रा में ये दे रहा है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक अल्कोहल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये मेरे पास एक अल्कोहल है। अब तुम खुद ही देखो, यहां पे ये जो अल्कोहल है जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से। 1 डिग्री अल्कोहल है। ये डबल बॉन्ड देखनी नहीं है, मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप यहां पर ये हो गया। ठीक है, अगर हेलो एल्कीन्स के केस में हम बात करते हैं, हैलोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मल्टीपल बॉन्ड होती है, वरना OH हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, CHO हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ, फिलहाल ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। अरे क्या बोल गए सर आप? अरे मैं ये बोल रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी प्रायोरिटी हैलोजन से ज्यादा होती है, बट OH या CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप उससे उससे कम होती है। ठीक है ना? चलो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे? PCC डालेंगे, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डालेंगे। और यहां पे ध्यान रखना, कार्बन की संख्या मत बढ़ा देना। OH हटा करके कई बच्चे यहां पे CHO ग्रुप जोड़ देते हैं तो कार्बन नहीं बढ़ जाएंगे, कार्बन उतना ही रखना है। तो यहां पे क्या आया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे हम CHO लगा देंगे। कार्बन की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहां पे भी देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, और इधर से भी 1 2 3 4। ठीक है ना? तो ये हमारा यूज है PCC का, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। अब बेटा, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो बेटा हमें कीटोन मिलेगा। ठीक है, और फिर वही बात, ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम। ध्यान रखना, एल्कलाइन के MnO4 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो आगे फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करा करके किसमें कन्वर्ट करा देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो हमको चाहिए नहीं अभी। दूसरा, हम PCC क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहां पे सबसे बेस्ट यही रहेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। देखो, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना? इसको ऑक्सीडेशन कराना है तो CrO3। अब क्या होगा? कार्बन की संख्या उतनी रखनी है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन ये बन जाएगा। देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना? अरे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे कैसे क्या हो गया? बेटा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ से देखो, तुमने हाइड्रोजन हटा दिया है, और हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हाइड्रोजन तुमने हटा दिया है और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई जो कि उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर ली। बस, और कुछ हुआ ही नहीं है, तो हाइड्रोजन यहां से निकल गई। समझ में आ रही है बात? आ रही है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, यहां पर तुमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने प्राइमरी अल्कोहल देख लिया, हमने सेकेंडरी अल्कोहल देख लिया। टर्शरी अल्कोहल क्या होता है? तो बेटा टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर कराना ही है, जबरदस्ती कर रहे हो, जिद कर रहे हो, तो एल्कलाइन के MnO4 ले लो, बहुत हाई टेम्परेचर रखो,
तो क्या हो जाएगा, कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा बल्कि मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको मिल जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, अगर कराओगे KMnO4 की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आ रही है बात समझ? पक्का? अब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स हम कैसे कराते हैं, ये हम कैसे कराते हैं, एल्कोहल को हीट करेंगे। कितने पे हीट करेंगे? 573 केल्विन पे। तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। एल्कोहल की भाप को कॉपर से पास कराते हैं, सुनना ध्यान से, एल्कोहल की भाप को कॉपर से पास कराते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। जैसे ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, अब मैंने क्या किया कि यहां से इसको कॉपर पे पास कराया एट 573 केल्विन, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। तो एल्डिहाइड यहां पे बनेगा तुम्हारा RCHO, ठीक है ना, RCHO। ध्यान रखो, हाइड्रोजन का हटना इज डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का हटना ही डिहाइड्रोजनेशन होता है। यहां पे बस हम ये चीज थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, बाकी जैसे हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी बिल्कुल वैसी ही है। तो यहां पे जब हमने कॉपर लिया एट 573 केल्विन तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें बेटा, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, RC डबल बॉन्ड OR डैश। सर कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन यहां से हटा दो तो बचा क्या, RCHO, यहां से भी हाइड्रोजन ऐसे H2 हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो, बचेगा यही तो बचेगा। देखो बेटा, लेकिन अगर 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल ले लेंगे तो वहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन में टर्शरी अल्कोहल ले रहे थे तो वहां पे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। यहां पे देखो, अगर मैंने टर्शरी ले लिया कोई अल्कोहल, जैसे मान लो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो बेटा यहां पे भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ नहीं मिलेगा, यहां पे हमें एल्कीन मिल जाएगा। यहां पे बेटा एलिमिनेशन चल जाएगा, यहां पर एलिमिनेशन चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एल्कीन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? जिसकी वजह से क्या होगा, हमको एल्कीन मिल जाएगा। तो यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। यहां पे एलिमिनेशन चलेगा, और कैसा एलिमिनेशन चलेगा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब E2, ठीक है ना, E2। और ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, याद आ रहा है। E2 एलिमिनेशन में हमारा क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन हट जाता है और डबल बॉन्ड आ जाती है। तो चाहे तुम यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, तीनों ही केसेस में एल्कीन हमारा सेम बनेगा और सेंसेफ बनेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा यहां पे डिहाइड्रोजनेशन भी खत्म हुआ, ठीक। बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलिसिस, जो हमको पढ़नी है अपने सिलेबस में वो है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एल्कीन लेते हैं और एल्कीन का रिएक्शन जो है हम ओजोन के साथ कराते हैं, फॉलोड विद जिंक एंड वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने कोई एल्कीन लिया, जैसे प्रोपीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें बेटा मैं क्या डालने वाला हूं, ओजोन डालने वाला हूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो यहां पे क्या होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, इधर एक ऑक्सीजन दे दो, एक इधर ऑक्सीजन दे दो, बस एक इधर ऑक्सीजन दे दो, एक इधर ऑक्सीजन दे दो। अब यहां पे कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2। कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2। तो यहां कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 2।
क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो चली गई, तो क्या हो जाएगा CH3 CHO, C डबल बॉन्ड O H, क्या बन गया, इथानल बन गया। क्या बन गया, इथानल बन गया। और ये जो हमारा है CH2, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ यहां पे क्या हुआ, हमने इसको एक ऑक्सीजन दे दिया। जब मैंने इसको एक ऑक्सीजन दे दिया, इसको एक ऑक्सीजन दे दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको एक ऑक्सीजन दे दिया, तो यहां पे क्या बना, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री हुई है, तो कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 2, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, प्लस C डबल बॉन्ड OH2। इसका क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, HC डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हो गए, तो ये क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब मीथानल। तो हमारा प्रोपीन की ओजोनोलिसिस पे 2 प्रोडक्ट्स मिले, एक तो इथानल, एक मीथानल, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। अब मैं कोई भी एल्कीन तुमको बना के दे सकता हूं, जैसे मान लो मैंने ये एल्कीन बना दिया, और अब मैं तुमसे पूछूं, जरा ओजोनोलिसिस कराइए, बताइए क्या बनेगा। इस बॉन्ड को तोड़िए, सेम सिमिलर प्रोसीजर, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को दीजिए। अब बताइए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। देखो यहां पे ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखो ये कार्बन है, ये वाला हमारा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O और ये हमारी CH3, और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। अब इसको खोल के बना दें, तो खोल के जब हम बनाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2, ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो क्या मिला हमें, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचेगा ना, एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से रहा होगा। देखो यहां पे इस कार्बन के पास 1 2 3 ही वैलेंसी थी, तो एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से रहा होगा, तो अभी भी रहेगा। C डबल बॉन्ड OH, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल गया हमको, ठीक है। हाउएवर इतना कठिन बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने ये आपको सवाल करा दिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पे। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इज ऑल्सो नोन एज कुचरोव रिएक्शन। इसको कराने का तरीका देखो, यहां पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम रिएक्ट कराते हैं विद डाइल्यूट H2SO4, विद डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, मतलब ये दोनों ही रहते हैं इसमें, डाइल्यूट H2SO4 भी रहता है और HgSO4 भी रहता है, ध्यान रखना ये दोनों ही रहेंगे, ठीक है। कुचरोव रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। अब बेटा डाइल्यूट है तो मतलब पानी होगा, पानी होगा तो पानी में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस, और H प्लस OH माइनस का एडिशन हम कैसे कराएंगे, बाय मार्कोवनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे OH जुड़ जाता है जाकर के, देखो यहां पर OH जुड़ जाता है जाकर के, और यहां पे हमारे पास CH2 आ गया, ठीक है। यहां पे H प्लस आ गया, यहां OH आ गया। डाइल्यूट है तो पानी होगा, पानी का मतलब क्या, H प्लस और OH माइनस, तो मार्कोवनिकॉफ एडिशन से ये जुड़ गया यहां पे। अब देखो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड उठ करके यहां जाता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां जाता है, यहां से H प्लस निकलता है और यहां पे जुड़ जाता है, यहां से H प्लस निकलता है और यहां पे जुड़ जाता है, और यहां पे ये जो बॉन्ड थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो इधर शिफ्ट हो जाती है। ध्यान से देखो 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 देखो, CH3, एक एक स्टेप देखो, C डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है ना, यहां से ये ऐसे आया,
हाइड्रोजन ललचा गया कि इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का साथ छोड़ा और यहां पर आ गया। ठीक, ये बॉन्ड यहां पर थी, ये बॉन्ड उठ के यहां आ गई, तो देखो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या मिल गया हमको, कीटोन मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, कीटोन मिल गया। ये जो मैंने यहां पे कराया इसको कहते हैं कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म है बेटा, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं एनोलिक फॉर्म, और इस फॉर्म को हम कहते हैं कीटो फॉर्म। तो ये बेटा कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म है, और यहां पे हमको ये कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म करानी पड़ती है, क्योंकि मिलता तो हमको ये है, यहां से हाइड्रोजन इसको दो, एक बॉन्ड यहां लगाओ और यहां से एक बॉन्ड हटा दो, इतना करना है। इसी को हम कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कराने का तरीका है। ठीक है, चलो बताओ इसका हाइड्रेशन कराइए। डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। अगेन पानी होगा, H प्लस इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा, क्योंकि इधर लेस नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, तो OH इधर चला गया और यहां पे डबल बॉन्ड CH2 नीचे बना दें, नीचे बना देते हैं, ऐसी क्या बात हो गई। OH यहां, अब क्या करना है तुम्हें, ये बॉन्ड इधर करो, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज को देख के ललचा जाएगा, यहां से निकल जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो देखो फाइनली हमारा, जब हमने टॉटोमेरिज्म कराया तो फाइनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर हमको मिला वो क्या मिला, क्या है ये, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन ये भी एक कीटोन है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो बेटा, इसमें कुछ रिएक्शंस 11th की हैं और कुछ रिएक्शंस 12th की हैं। पर्टिकुलरली आप 11th की अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो ये ओजोनोलिसिस और ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये दोनों आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिल जाएंगे रिएक्शन। इसका जिक्र इन्होंने इस चैप्टर में भी किया है, तो मैंने आपको पूरी सारी समझा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहां पे मैंने एसिड क्लोराइड लिया है। कैसे पता एसिड क्लोराइड है, क्योंकि यहां पर OH को मैंने रिप्लेस कर दिया है विथ क्लोरीन। जब OH को हमने रिप्लेस कर दिया विथ क्लोरीन तो ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑन पलेडियम। देखो पलेडियम में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, तो हाइड्रोजन उसके सतह पे जाकर के चिपक जाता है। अब हाइड्रोजन हम ऐसे कहाँ ढूंढते घूमेंगे, बहुत लाइट होती है, तो हाइड्रोजन को हम पलेडियम पे लेते हैं, मतलब उसमें वैकेंसीज होती हैं, उसमें हाइड्रोजन आकर के बैठ जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 यहां पे क्या होगा, तुम्हारा 2 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड है वो तुमको मिल जाएगा। इसी को कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। इसको कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। क्या कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान से। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये हो गया। ये तुम्हारे पास क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। इसमें भी मैंने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पलेडियम BaSO4, तो यहां पे क्या होगा, इतने ही कार्बन की कोरिस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड तुम्हें बनाना है बना दो, क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। ये भी हमारी क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्टीफन रिडक्शन पे। किस पे आएंगे, स्टीफन रिडक्शन। बेटा ये 2 चीजें अगर दिख जाएं तो मतलब क्या हो रहा है, स्टीफन रिडक्शन हो रहा है। ये हम नाइट्राइल्स पे कराते हैं, नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स, या इनको तुम साइनाइड भी बोलते हो।
ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा स्टीफन रिडक्शन चलेगा और देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट के रूप में इमीन बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, और फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब तोड़ना, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, तोड़ना। तो हमने इसको तोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम। तो देखो H2O विद H+, कौन से आयन देता है, H2O विद H+ कौन से आयन देता है, H3O+। तो वही मैंने लिख दिया है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहां पे तुम्हें ये मिल जाएगा, देखो एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आई बात, नहीं आई, नहीं आई। देखो कुछ नहीं करना है बेटा, अब मैं पूरी इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ध्यान से। SnCl2 और HCl जब तुमको नाइट्राइल के साथ दिखें तो मतलब स्टीफन रिडक्शन होने वाली है, एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे ये जो मिला हमको इमीन मिला, ये इंटरमीडिएट है, याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होता है तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, कि थोड़ी मैकेनिज्म बता दूं, चलो मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पर SnCl2 में टिन, टिन मतलब Sn की वैलेंसी कितनी है, Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2+, तो यहाँ Sn जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे Sn2+ 4+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 2+ से 4+ में गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब जाते हैं इस वाले कार्बन पे, ठीक। तो यहां पे कार्बन पे कैसा आ जाएगा, इस पे क्यों नहीं गया, इस पे क्यों गया, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन नाइट्रोजन यहां चले गए। जब यहां चले गए कार्बन पे तो यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो नाइट्रोजन ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो देखो कार्बन पे निगेटिव और नाइट्रोजन पे भी निगेटिव, ठीक। अब SnCl2 का काम तो हो गया, अब आएगा HCl पिक्चर में। तो HCl का काम क्या होगा, देखो 2 HCl अगर मैं लूंगा तो यहां पे 2 H+ मुझे मिलेंगे, एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां जुड़ गया, यहां से ये माइनस हट गया, तो यहां पे क्या आया, RCH डबल बॉन्ड NH। देखो यही है इमीन हमारा कि नहीं है, यही तो है ना, यही तो मिला हमें, ठीक है। अब देखो जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलिसिस कराना बेटा बहुत आसान होता है। देखो जैसे मेरे पास ये है, यहां पर मेरे पास ये है, तो ये H, ये O और ये H, ठीक है, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस कराना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहां पे तुमको करना क्या है, बेसिकली यहां पे तुम्हें करना क्या है, इस तरीके से ये पूरी यूनिट जोड़ दो और ये वाली जो पूरी यूनिट है इसको इसके साथ जोड़ दो। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरी यूनिट आई वो आई हमारी RCH डबल बॉन्ड O, और ये हमारी जो यूनिट है ये क्या है, NH3, दैट इज अमोनिया। समझ में आ रही बात, नहीं आई, ठीक है। ये स्टीफन रिडक्शन है बेटा, ये एज इट इज आ जाता है एग्जाम में। जैसे मान लो तुमको ये बोल देगा, ये लो और दे देगा SnCl2 प्लस HCl, तो बेटा यहां से कुछ नहीं करना, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने पूरी मैकेनिज्म, थोड़ा चीजें आपको याद रहें, इससे उठा के आपको समझा दिया है। कारण क्या है, देखो सबसे पहले Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन को रश्क होगा, मतलब जलन होगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे फाइनली कार्बन पे भी नेगेटिव डेवलप होगा और नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव डेवलप होगा।
तो यहाँ से HCl से 2 H प्लस आएंगे, एक H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, एक H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, फाइनली हमारे पास इमीन मिलेगा। इमीन का हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे? H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे NH के साथ 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनली हमको एल्डिहाइड और अमोनिया मिल जाएगा। करके देखो बेटा, करके देखिए तभी समझ में आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने ये लिया है, फिर अब स्टीफन रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना। SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में जितनी रिएक्शंस करोगे उतना क्लियर हो जाएगा बेटा तुम्हें, इसलिए मैं कह रहा हूँ खूब सारी रिएक्शन प्रैक्टिस करो। यहाँ पे Sn2 प्लस स्टेट में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Sn4 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे जा कर के चिपक जाएंगे, नाइट्रोजन गुस्सा हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको न्यूट्रलाइज H प्लस करेगा जो कि HCl से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इंटरमीडिएट, दैट इज ये क्या है? ये इमीन। क्या है ये? इमीन, ठीक है ना, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड इमीन। फाइनली जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस हमारी कैसे होगी? हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी कराएंगे तो यहाँ पर ये चीज हट जाएगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? प्लस NH3, ठीक है। ये पूरी चीज हट जाएगी और ये यहां इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाइवाल H पे आते हैं। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमारा है जो कि हमें ध्यान रखना है, दैट इज डाइवाल H। डाइवाल H कुछ भी तुमको दे दे, चाहे नाइट्राइल दे दे, ये दे दे, नाइट्राइल दे दे, चाहे तुमको कोई ईस्टर दे दे, ठीक है, चाहे तुमको कोई ईस्टर दे दे, ठीक है बेटा, ये सबको एल्डिहाइड बनाना जानता है। अल मतलब एल्डिहाइड। डाइवाल H का एक ही काम एल्डिहाइड बनाना है। डाइवाल H का एक ही काम है एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। अब देखो डाइवाल H का मतलब होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फुल फॉर्म इसका है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो डाइवाल H लिखेगा, ठीक है। तो डाइवाल H इज बेसिकली डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो आइसो ब्यूटाइल, और वो कितने हैं? डाई मतलब 2 हैं, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर कहीं ऐसे दिख जाए तो मतलब वो भी क्या है? हमारा डाइवाल H है। तो देखो हमारे पास अगर मान लो जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके से है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 1 2 3 4, ठीक है, हाँ CH2 CN डाल दिया इसमें मैंने डाइवाल H। अब डाइवाल H लिखूं चाहे ये लिखूं, आइसोब्यूटाइल टू एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, चाहे मैं ऐसे लिख दूं। फाइनली हमारे पास क्या होगा? तो जितने कार्बन है उतने कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग हमको एल्डिहाइड बना देना है। डाइवाल H का मतलब एल्डिहाइड बनाना है। तो देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH बन गया हमारा एल्डिहाइड। बस हमें कुछ नहीं करना, जितने कार्बन है उस कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग हमें एल्डिहाइड बना देना है, कोई डबल डबल बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया, CH3 CH2 9 C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो ये ईस्टर है RCOR, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या किया? डाइवाल H डाल दिया, डाइवाल H डाल दिया। तो जितने कार्बन हैं उतने कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग। अब ध्यान देना, यहां पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। क्या हो जाता है? यहाँ पे
थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। क्या करें? तो देखो ये हमारा C डबल बॉन्ड OC2H5 जो है, इसको तुम हटा दो और यहां पे H लगा दो। तो यहां पे क्या होगा? CH3 CH2 9 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना? यहां पर ये चीज जो थी ये मैंने हटा दिया, ये मैंने क्या कर दिया है? हटा दिया है। और यहां पे मैंने क्या किया है? H लगा दी। ये पूरा ग्रुप हटा दिया मैंने और यहां पे H लगा दिया है। ठीक है? तो ध्यान रखना, जब हम ईस्टर लेंगे तो इस तरीके से डाइवाल H काम करेगा। जब हम ईस्टर लेंगे तो इस तरीके से डाइवाल H काम करेगा। अब फिर तुम्हें याद नहीं होगा तो फिर मैकेनिज्म सुनो। डाइवाल H क्या करता है? हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब H माइनस आयन होता है। डाइवाल H करता क्या है? बेसिकली H माइनस देता है। डाइवाल H क्या करता है? H माइनस देता है। अब ये H माइनस जाकर चिपकता कहां पे है? तो देखो, ध्यान से देखो। जैसे मैंने ये लिया, यही वाला ईस्टर उठा लिया, ये वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ये पाई वाला ऊपर शिफ्ट होगा। इसकी शिफ्टिंग किधर होगी? ऊपर होगी। ये पाई वाला किधर शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट होगा बेटा। इसकी शिफ्टिंग कहाँ होगी? ऊपर शिफ्ट होगा ये। तो ये जो पाई बॉन्ड है जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इस पे ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और ये डाइवाल H जो है ये हाइड्राइड आयन है, मतलब H माइनस। तो ये H माइनस कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये H माइनस यहाँ पे जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है? पॉजिटिव है। अब यहां से ये बॉन्ड उठ करके वापस आएगी और यहां से ये चीज हट जाएगी। ठीक है, ऐसे चलती है ईस्टर में मैकेनिज्म। अब मैं ईस्टर में अगर तुम्हारा LiAlH4 ले लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भी यही मैकेनिज्म चलेगी। ध्यान से सुनो फिर मैं क्या कह रहा हूं। अब थोड़ा सा छोटा ईस्टर ले लेते हैं जिसको समझने में तुम्हें आसानी होगी। तो देखो यहां पर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है। डाइवाल H डाला, डाइवाल H डाला तो यहां पे क्या होगा? हाइड्राइड आयन आएगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी। तो देखो यहां पे ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब H माइनस आएगा तो ये H माइनस कहां पर अटैक करेगा? जहां इसको पॉजिटिव दिखेगा, तो यहां पे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर से वापस आएंगे, लेकिन अब कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड थी। अब ये वापस आएंगे तो 5 हो जाएंगे, तो यहां से ये हट जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना? ये हमारे पास मिल गया। तो यही हमारा देखो मिल गया हमको एल्डिहाइड। ये है मैकेनिज्म इसकी, डाइवाल H। ठीक है? तो डाइवाल H कैसे हमको, देखो चाहे तुमको नाइट्राइल्स दे दे मतलब RCN, चाहे तुमको ईस्टर दे दे, डाइवाल H सबको पकड़ के इसमें कर देगा एल्डिहाइड में। ठीक है? तो या तो रट लो या तो समझ लो। ठीक है? दोनों ही तरीके मैंने बता दिए। अब बेटा ईटॉड रिएक्शन हम देखने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ईटॉड रिएक्शन। ठीक है ना? बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे बढ़िया ईटॉड रिएक्शन है। ठीक है, तो हम ईटॉड रिएक्शन देखते हैं। देखो हमारे पास हमने लिया टॉलीन, टॉलीन ये है, टॉलिया नहीं टॉलीन। ठीक है, बेंजीन पे CH3, ये हमारा टॉलीन है। इसको मैंने कुछ ये अनोखा दिखने वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है बेसिकली ये यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो बेटा इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है और इसको हम नाम देते हैं कि ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, CHOCROHCl2 का होल ट्वाइस। और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है। आ गई बात समझ में? अब क्या ये इंटरमीडिएट रटना जरूरी है? तो बेटा बोर्ड के लिए नहीं, नीट में पूछा गया था 2021 में।
इस इंटरमीडिएट को भी पूछा गया था कि इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पहचानिए। ये हमारी इंटरमीडिएट है। अब फिर तुमको नहीं समझ में आया होगा तो फिर देखो। तो बेटा इसको तुम ऐसे देखो, देखो 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 देखो, इसको तुमको ऐसे देखना है कि ये हमारा C, ठीक है, ये हमारा C OCROHCl2 और यहाँ पर भी OCROHCl2 और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। तो भाई तुम ये खुद ही देखो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही तो मैंने यहाँ लिखा है। देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली कार्बन के साथ, दूसरी ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन थे टोटल? 3 थे। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 है, H, H और H। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई किसके साथ? कार्बन के साथ। एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर जब फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो बेटा बेंजल्डिहाइड हमको मिल जाता है। सेम ऐसी ही रिएक्शन है, सेम ऐसी ही रिएक्शन है। अगली रिएक्शन हमारी, जहां पर हम क्या ले रहे हैं? टॉलीन ले रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे हम टॉलीन ले रहे हैं, लेकिन क्रोमाइल क्लोराइड की जगह और कार्बन डाइसल्फाइड की जगह अब हम क्या ले रहे हैं? CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड देखो क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O की 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं और ये यहां पे ऑक्सीजन। ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या, देखो क्या हुआ, यहां पे हमको क्या मिला? जैसे यहां पे मिला था COCRO HCl2 COCRO HCl2। सिमिलरली बिल्कुल यहां पे भी वैसे ही केस है, COCOCH3 COCOCH3, ठीक है ना। अब इसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या ये इंटरमीडिएट्स रटने हैं? देखो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, ध्यान रखना इसका नाम बहुत यूज होता है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इंटरमीडिएट नहीं रटने, कंपटीशन के लिए ज़रूरी है रटना, बोर्ड्स के लिए नहीं रटने। ये बेटा टॉलीन है, ये CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड हमको ये इंटरमीडिएट देता है, जो कि फाइनली हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ईटर्ड रिएक्शन कौन सी वाली है? ये वाली। तो ये हमारी नेम्ड रिएक्शन, लेकिन इसके जैसी सेम ये वाली भी है, बस यहाँ पे हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिया है, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O की 2 यूनिट्स हैं, तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। आ गया समझ? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद नहीं हो रहा है तो बेटा इतना तो याद तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसमें मैं क्या करूं? हैं, इतनी सारी रिएक्शंस है, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा ना, है ना। तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। अब बेटा अगर तुम नहीं करोगे तो चमत्कार नहीं होना है, ठीक है। तुम्हें करना तो है ही है, कैसे भी करो, ठीक है। तो कोई तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तुमको करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारी मेमोरी तुमको धोखा दे रही है तो प्लीज़ उसका कुछ करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें रटनी है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमें याद नहीं होता, आपको याद करना है, करना है, करना है, ठीक है। मैं जितना भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, अब मैं इसकी मैकेनिज्म अगर तुम्हें बता दूँ तो तुम तो चक्कर खा के गिर जाओगे, इतनी ज़्यादा लंबी मैकेनिज्म है इसकी। मैं जितना सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये देखो तुम, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे OCROHCl2 OCROHCl2, इसी को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस पे हमारा ये बन गया। इंटरमीडिएट मत रटो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखो कि रिएजेंट्स क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये तो ध्यान रखो ना। चलो जरा बताओ ये क्या बनेगा? ये तो हेलो एल्केन्स में आप पढ़ ही चुके हो, ये क्या बनेगा? देखो यहां पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चलेगी,
है ना। यहाँ पे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ये हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मिलेगा, एक हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ क्लोरीन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, CH2Cl। फिर से हम क्या करेंगे, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H²। फिर क्या होगा हमारा, अगेन एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे हमको CHCl2 मिल गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह क्लोरीन आ गया। इसको बेटा बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, सब आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ रखा है। ये बेंजल क्लोराइड है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो देखो अगेन हमने क्या लिया, पानी लिया, H2O लिया, यहां से ये चीज हट गई और यहां से ये चीज हट गई। तो क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, CHO प्लस 2HCl, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये भी एक तरीका है बनाने का, साइड चेन हेलोजनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइड चेन हेलोजनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो नेम्ड रिएक्शन है बेटा, गैटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, ये बेंजीन है, CO CO HCl in the presence of anhydrous AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl ले लो। तो बेटा ये गैटरमैन कॉच कहलाती है, यहां पे तुम्हें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन कॉच, गैटरमैन कोच। ध्यान रखना, COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, क्या मिला, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैटरमैन कॉच रिएक्शन, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की। तो कीटोन की प्रिपरेशन हम कैसे कराएंगे, देखो हमने जो पहले रिएक्शंस पढ़ी थी, जो 4 रिएक्शंस मैंने पढ़ी, उसमें हमारा कीटोन भी बन रहा था, एल्डिहाइड भी बन रहा था। लेकिन एक्सक्लूसिवली कीटोन बनाने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, सबसे पहले फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ये कीटोन बनाने का तरीका एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब देखो यहां पर एसाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट हम कराते हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। तो ये डाई एल्काइल कैडमियम कैसे मिलता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ। ठीक है, अब मैग्नीशियम की एफिनिटी किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है, सिंपल है। ठीक है, तो यहां पे इसकी रिएक्शन तुम्हें किसके साथ करानी है, कैडमियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम्हें डाई एल्काइल कैडमियम मिलेगा प्लस MgXCl ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसी डाई एल्काइल कैडमियम, अब ये कैसे मिला, ये कैसे मिला, तो भैया देखो कैसे मिला, यहां से इसको हटा दो। ठीक है, और बाकी जो कुछ बचे उसको जोड़ दो। ठीक है, बाकी जो कुछ बचे उसको जोड़ दो, तो ये मिल गया और ये मिला हमको डाई एल्काइल कैडमियम। अब इस डाई एल्काइल कैडमियम को तुम रिएक्ट कराओ, डाई एल्काइल कैडमियम को तुम रिएक्ट कराओ किसके साथ में, हमने कहा एसाइल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, एसाइल क्लोराइड के साथ में, इसके 2 ले लो। तो यहां पर कैडमियम क्लोराइड फिर से बनाओ, यहां से ये हटाओ और कैडमियम क्लोराइड बनाओ और जो कुछ बचे उसको जोड़ दो। तो 2R C डबल बॉन्ड O और ये यहां पे क्या आ गया, R। तो ये हमारा देखो कीटोन मिल गया हमको कि नहीं मिल गया, नहीं आया समझ,
चलो ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। देखो देखो यहाँ पे मैंने CH3MgBr लिया, ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। मैंने इसको किसके साथ ट्रीट कराया? कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ ट्रीट करा दिया। अब क्या होगा, क्या होगा, यहां से तुम इसको हटाओ और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने थे। तो यहां पे क्या हुआ, डाई एल्काइल कैडमियम मिला और बाकी जो चीजें थी उनको तुम जोड़ दो, +2 MgBrCl। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, ये डायल्काइल कैडमियम का हम इस्तेमाल करेंगे कीटोन बनाने के लिए, प्लस कोई एसिड क्लोराइड ले लो, यहां से तुम कैडमियम क्लोराइड बनाओ, ठीक है, यहां से तुमने कैडमियम क्लोराइड बना लिया और जो कुछ बचा है उसको जोड़ दो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लो, जो कुछ बचा है उसको जोड़ दो। तो तुमने जोड़ दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा एसीटोन मिल गया हमें। तो ये तरीका है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाने का। दूसरा देखो, देखो ये हमारा है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने नाइट्राइल ले लिया, नाइट्राइल कहो या साइनाइड कहो सेम है, ठीक है ना। और ये मैंने एक ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ले लिया, देखो अब कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। यहां पर ये जो मेटेलिक पार्ट है इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। और इस वाली फेनाइल रिंग पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हमारा क्या होगा, देखो CH3CH2C डबल बॉन्ड N, इस पे यहां पर डबल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन अपने पे खींचेगा, तभी तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे इस पे पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। अब इस पे MgBr चिपका दो और इस पर ये चिपका दो, तो फाइनली जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा CH3CH2C। यहां पे मैंने फेनाइल ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड NMgBr। फिर इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा, देखो ये इस तरीके से। तो यहां पर ये पूरा पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा और यहां पे ये पूरा पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। तो देखो फाइनली हमारे पास जो हमको मिला वो क्या मिला, ये मिला, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C2H5 कीटोन मिल गया हमें। ठीक है, आ गई बात समझ? प्लस ये जो हमारा NH2MgBr, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मिथ इथ प्रोप, तो ये है प्रोपियोफेनोन, प्रोपियोफेनोन। 2 कार्बन होते तो एसिटोफेनोन, 3 है तो प्रोपियोफेनोन। ठीक है, अब आखिरी है फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखो बेंजीन रिंग ली और यहां पे कोई एसिड क्लोराइड लिया, एसाइल क्लोराइड बेसिकली। तो या तो तुमने RC डबल बॉन्ड OCl लिया होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या हो जाएगा, यहां पर बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R जा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुमने यहां पे बेंजीन रिंग ली जैसे, और यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसाइल क्लोराइड तुमने लिया, एसिड क्लोराइड एसाइल क्लोराइड वही चीज है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या हुआ, यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी जगह पे मैंने एक बेंजीन रिंग ली और यहां पे मैंने ये ले लिया, देखो ये ले लिया
क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, बेंजोफिनोन, ये हमारा एसीटोफिनोन। ठीक है बेटा, चलो ये हमने यहाँ तक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूरी होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करना, और मैं भी अभी कुछ करवा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए। चलो 12.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 12.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी हो जाएगा। ये है देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा, क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये, क्या मिलेगा हमें, प्रोपियोफेनोन। ठीक है, ये बताइए जरा, डाई एल्काइल कैडमियम प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसाइल क्लोराइड। बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना, कैडमियम क्लोराइड बना दो, बाकी जो बचे जोड़ दो, कैडमियम क्लोराइड बना करके बाकी जो बच रहा है जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये CH2, और ये इस तरीके से आ गया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्लस CdCl2। तो बैलेंसिंग करके देख सकते हो, तुम बैलेंसिंग करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, कौन सी रिएक्शन है ये, इटाड है, इससे कोई मतलब नहीं। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, और NO2, क्रोमाइल क्लोराइड है, देखो इटाड रिएक्शन। अगर हाइड्रोलिसिस ना लिखता तो तुमको केवल इंटरमीडिएट लिखना होता। समझ में आ रही बात, और इंटरमीडिएट इस केस में क्या बनता, देखो CHOCROHCl2 OCROHCl2, और नीचे नाइट्रो ग्रुप एज इट इज लगा रहता, उस पर कोई फर्क ही ना पड़ता। मेन ग्रुप हमें पहचानना है कि किस पे काम करेगा जो हमारा रिएजेंट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी है तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद फर्दर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ। चलो बताओ, ये एल्काइन है और इसका मैंने कराया एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, डाइल्यूट H2SO4। बताओ बेटा, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, अगर तुम्हें याद करना आता है ना, ऑर्गेनिक बहुत आसान है। डाइल्यूट H2SO4 क्या था, पानी था, और HOH मार्कोवनिकॉफ रूल है ना। अब इसमें तो दोनों कार्बन आइडेंटिकल ही हैं, तो कहीं भी H जोड़ दो, कहीं भी OH जोड़ दो, फाइनली क्या हो जाएगा, देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा OH जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा H चला गया। ठीक है, फिर क्या होगा फाइनली, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये इधर चला जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, याद है ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो फाइनली जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा, देखिए प्रोपेनोन। प्रोपेन टू ओन को ही हम प्रोपेनोन लिखते हैं, एसीटोन। ठीक है, चलो ये बेटा एनोलिक फॉर्म था, ये हमारा कीटो फॉर्म हो गया, इसी को बोलते हैं कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है, लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, बट इतना तो करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, अगले लेक्चर में हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे आएंगे। तो
आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना। थोड़ा सा कठिन है, मुझे पता है थोड़ा सा कठिन है, बट बेटा वो कठिन जो है वो पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा तुमसे बहुत आसान आसान चीज़ें जाएंगी, बस तुमको रिएजेंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।